चलिए, आज जो है हम लोग जो पिछले क्लास में काम किए वो कौन सा काम किए? लिस्ट का। ठीक है, हमने ये किया है ना। इस काम को करने के लिए हमने जो इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया न्यूमेरिक लाइब्रेरी का। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये देखा। अच्छा, यहाँ पे लेबल आपको नहीं बताया गया ना कि लेबल कैसे बनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये आप नया नंबर का फॉर्मेट भी डिफाइन, मतलब ये दो कमांड रहेगा ना। ठीक है, यहाँ पर है सेट नंबर वैल्यू, ये काम हो चुका है। ठीक, क्या क्या नहीं शो कर क्या नहीं शो कर रहा है? अच्छा, ये डायलॉग बॉक्स में ओपन हो रहा था। तो ये तब ओपन होगा जब आप लिस्ट बनाओगे। ठीक है, जब आप ये लोगे तब नहीं ओपन होगा। आपने इसको लिया था पहले आपको नंबर लेना होगा, देन ये ओपन होगा। जैसे अभी हमने लिया ही नहीं है। नहीं समझे हम ना। ठीक। हम्म हम्म नहीं नहीं, तो वहाँ तो ब्रेक हो गया ना, क्योंकि आपका ई के बाद फिर वो टू हो जाएगा, स्कूल का नाम या फिर क्या नाम है, टीचर का नाम। हाँ, फिर वो ए से स्टार्ट होगा। हाँ, तो उसको सेलेक्ट करके चेंज करना था ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अभी आपको एक सिंपल सा काम कि अगर आपको एक ऐसा डेटा दिया जाए जिसको नंबर के थ्रू सेट करना हो, आप कर सकते हो? कर सकते हो। चलिए, अगर यही काम हमको अगर लिब्रा ऑफिस में करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? बाकी चीज़ें हैं, हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। थोड़ा सा लिब्रा ऑफिस को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है ये। आप लिब्रा ऑफिस में जाओगे, यहाँ से 1 2 3, बेसिकली हम लोग इन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। कौन कौन सा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। इसके अलावा एक और चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, डेटाबेस। यानी टोटल हम लोग 4 चीज़ को कवर करेंगे अपने एमएस ऑफिस के साथ साथ। थोड़ा सा काम आपका बढ़ गया है, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के लिए आप लोग एक नई व्यवस्था की गई है कि अब आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो अगर हम यहाँ आते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें अपने एमएस ऑफिस के साथ, तो यहाँ पे टैब है, ग्रुप है, रिबन है। लिब्रा ऑफिस के अंदर आपको मिलेंगे मेनू। ठीक है, मेनू बार। अब जो पुराने एमएस ऑफिस थे जो 2003 या 2000 के आसपास में, अभी 2007 आप देख रहे हो, 2010 देख रहे हो, ठीक है, 2020 तक आ चुका है, 2022 भी आने वाला है ऑफिस के नए नए वर्जन। लेकिन जो 2003 और 2000 के आसपास के जो ऑफिस थे उसमें मेनू ही चलते थे, उसमें टैब नहीं था। ठीक है, तो हर मेनू का अपना एक मतलब था। याद रखिएगा, जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप लगभग 100 कमांड पढ़ रहे हो। ठीक है, सडनली किसी कमांड की आवश्यकता आपको है, तो आप
अगर आप सपोज करो कि कोई एक शब्द है या अगर कोई एक वर्ड है हॉस्पिटल, इसका मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल में क्या मिलेगा? दवा, डॉक्टर, इलाज, इंजेक्शन, है ना? तो अगर आपको हॉस्पिटल का मतलब पता चल गया तो वहां पे जाने के बाद तो आपको चीजें मालूम हो जाएंगी। इस रेलवे स्टेशन, मालूम है रेलवे स्टेशन में हमको ट्रेन मिलेगा। अगर हमको ट्रेन पकड़ना है तो हमको कहाँ जाना है? रेलवे स्टेशन पे जाना है। अब वहां जब हम पहुंचे तो अब वहां पे हम ढूंढेंगे ना कि हमको कौन सा ट्रेन मिलेगी, नहीं मिलेगी, कहाँ जाना है, कितना टिकट है। यहां पर मेनू का मतलब आप समझिए। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि लिब्रा ऑफिस के अंदर आपको मेनू का मतलब समझना। अगर आप एक बार मेनू का मतलब समझ गए तो आपका 25% काम वहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है? क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हो सकता है कि वो चीज़ आपने पढ़ा हो पर आपको तुरंत से याद नहीं आया, तो आप क्या करोगे? सारे मेनू ओपन करोगे और फिर 1 बाय 1 कमांड को चेक करोगे। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है? फाइल, एडिट, अच्छा हम लिखते चले या बताए तो काम चल जाएगा? लिख दें? फाइल, एडिट, व्यू। सोनाली को दिख रहा है? इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, टूल, विंडोज, हेल्प। ठीक है? ओके? नहीं दिख रहा है? उसको सीधा कर दो ना, टैब को उधर उधर वो प्रिया को उसके पास रख दो। आप इस चेयर पे आ जाइए ना, उधर साइड में रख दीजिए। हाँ इधर रख दो, तुम इधर आ जाओ। अभी देखो फाइल, वैसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं, नहीं दिख रहा। ठीक है रे? नहीं सर, आपका लैपटॉप हमको दिख रहा है। लैपटॉप भी दिख रहा है सर। अब तुमको कैसे दिखाए तो? अरे इसमें एक्चुअली रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। अब ठीक है सर। आगे जो बैठे वो पकड़े गए। ठीक है, तो अगर हम लिब्रा ऑफिस में जाएं और फाइल, तो फाइल के अंदर क्या होगा कि फाइल से रिलेटेड, ओके। अच्छा अब एक फाइल की अगर हम बात करें तो क्या होता है? फाइल में क्या होता है? फाइल मतलब नॉर्मल फाइल की अगर हम बात करें, देखा है ना आप लोगों ने, क्या होता है फाइल में? पेज रखते हैं, पेज का जेरोक्स रखते हैं, पेज को मतलब खड़ा लेटा में रख सकते हैं, नहीं पेज का डुप्लीकेट रख सकते हैं। ठीक है? तो फाइल का मतलब पेज से रिलेटेड जितने भी कमांड होंगे वो आपको कहां पे मिलेंगे? फाइल के अंदर। क्लियर हो गया? लिख दें या समझ में आ गया? ठीक है। एडिट का मतलब सुधार। अच्छा सुधार कब होगा? जब गलती नहीं होगा, जब काम होगा। गलती का ही मतलब सुधार नहीं होता है, सुधार के ऊपर भी सुधार होता है। कोई अगर फर्स्ट आया तो टॉप किया, मतलब फर्स्ट आया तो गलती किया नहीं ना, गलती मतलब वैसा नहीं बोलते हैं। तो जब भी सुधार की बात होगी तो जब कोई काम होगा तो उसमें सुधार होगा। करेक्ट? तो काम यहां पे हम किस में करेंगे? टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे। यानी जब राइटिंग के ऊपर बात होगी, जब भी हम कुछ टेक्स्ट वर्क करेंगे तो उसके ऊपर अगर हमको कुछ सुधार करना है देन हमको जाना पड़ेगा एडिट में। क्लियर हो गया? व्यू का मतलब देखना। ठीक है? देखना मतलब क्या देखना? जैसे अब मान के चलो कि अभी यहां पे रेड लाइट लगा दे, पूरा लाल लाल, सब लोग लाल लाल दिखने लगोगे। ठीक है? एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से देखना, किसी को देखना किसी को नहीं देखना, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो उसको देखना। ठीक है?
तो अगर देखने की बात हो तो वो सारे कमांड आपको कहाँ पे मिलेंगे? व्यू के अंदर मिलेंगे। इंसर्ट मतलब मंगाना, इंसर्ट का मतलब मंगाना। अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत है रेडीमेड, ठीक है, तो अगर आपको उसको मंगाना है, और कहाँ पे मंगाएंगे हम? पेज पर, और जहाँ पर आपका कर्सर होगा। इंसर्ट का मतलब मंगाना, करेक्ट हो गया। फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब स्टाइल, स्टाइल का मतलब ये हो गया, आप फॉर्मेट ऐसा समझ सकते हो, कोई चीज़ है उसको आपने और अपग्रेड कर दिया, कुछ नयापन कर दिया, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड कर दी, पर कुछ होना चाहिए, कुछ है ही नहीं तो उसमें क्या करोगे? अभी मेरे पास एक कमरा है, तो मैंने क्या किया, इसमें कलर कर दिया, स्टिकर लगा दिया, है ना, पर ये कमरा रहेगा तब कर पाओगे ना। ओके। टेबल, टेबल पता है आपको? टेबल में क्या होते हैं? रो होते हैं, कॉलम होता है। चलिए टेबल के बारे में बात करेंगे। फॉर्म एक नया चीज इसके अंदर है। टूल्स, जो चीज कहीं नहीं मिला, बस इतना याद रखना है, जो चीज आपको कहीं नहीं मिला उसको टूल में जाकर ढूंढना है। विंडो और हेल्प की बात हम लोग नहीं करेंगे, हेल्प में हेल्प होगा, विंडो को रहने दो। बहरहाल हम लोग को क्या चाहिए था? हम लोग को चाहिए था बुलेट और नंबर। अब आप बता सकते हो कि ये हमको किस टैब में मिलेगा, सॉरी किस मेनू में मिलेगा? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, कुछ एडिट। क्या सर, फिर से बोलिएगा। कौन से मेनू में मिलना चाहिए ये बुलेट एंड नंबर? तुमको तो मेनू ही नहीं दिख रहा होगा। कौन से मेनू में मिलना चाहिए? हैं? एडिट में ही मिलना चाहिए। अभी एडिट के बारे में हमने क्या बताया आपको? सुधार, स्टाइल। अब ऐसे एक एक करके बताओगे तो 5-7 ऑप्शन ही है। व्यू मतलब देखना, फॉर्मेट, फॉर्मेट नहीं, आप लोग कहीं नहीं पहुंच पा रहे हो। नहीं, ये मिलेगा आपको इंसर्ट में, मे बी इंसर्ट में मिलना चाहिए। इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, ओके, ट्राई करते हैं फॉर्मेट में। ओके, फॉर्मेट में लिस्ट, ठीक है। तो ये इंसर्ट और फॉर्मेट जो है वो लगभग एक ही जैसा होता है, कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर हो जाती है। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हो, यही है अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल में जाते हैं, सॉरी फॉर्मेट में जाते हैं, लिस्ट में आते हैं, और ये है हमारा ऑर्डर लिस्ट। तो आप देखिए कि इसमें आपके नंबर ऐड हो गए, करेक्ट है। अब अगर हमको यहाँ पे एक नया ऐड करना है, फॉर एग्जांपल एक नए टेक्स्ट को ऐड करना है, तो देन हमने एंटर किया और ये 2 नंबर और नीचे ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो गया। ये समझ में आया आपको? नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली यहाँ से इसका फॉर्मेट सेट कर लो, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया, ये ऑटोमेटिक हम इसको इंक्रीमेंट कर दिए। अब देखिए वही काम हो रहा है, हाँ? क्या और भी चीज़ें दे सकते हैं, और भी दे सकते हैं, बुलेट भी हो सकता है। अब ये क्या कहा, ये आपको कहा ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का मतलब होता है सीरियल वाइज चलना। अगर हम इसको कहते हैं कि जी अनऑर्डर, शायद क्या है, अनऑर्डर लिस्ट, तो एक में इसने बुलेट दे दिया। इसके लिए जितना आप नए हो उतना ही हम भी नए हैं, याद रखिएगा। किधर है? फॉर्मेट जो सर ओपन किया ना, फॉर्मेट जो सर लिस्ट
अच्छा, लिस्ट के ऊपर, हाँ ये रहा बुलेटिन नंबर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम इसको क्या दे सकते हैं, चेंज करा देंगे हम इसको, बुलेटिन नंबर, तो क्या हुआ, ओके। तो आप देखिए कि सेम थिंग, ऑर्डर, आउटलाइन, उसके बाद पोजीशन, कस्टमाइजेशन, ये जो लिस्ट हम लोग लेबल बनाएंगे तो लगभग होता है क्या, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आपको चीज़ें वही मिलने वाली है। पर क्या दिक्कत है, आप खाना बना रहे हो अपने घर में, लेकिन जब आप दूसरे के घर पे जाओगे तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल होगे कि चीज़ें हैं कहाँ। चाय बनाना है तो आपको पता नहीं कि चाय की पत्ती कौन से डब्बे में रखी हुई है, पर चाय बनाना आता है, ठीक है। तो आपको यही थोड़ा सा अंडरस्टैंड अगर आप कर लेंगे तो आपके दोनों ऑफिस क्लियर हो जाएंगे, लिब्रा ऑफिस भी क्लियर हो जाएगा और एमएस ऑफिस भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हम आपको छोड़ दे रहे हैं कि इस पे आप काम करके दिखाओगे जो आपने अभी किया है, ठीक है। सेम काम जो आपने व्हाट्सअप किया है, अब यही काम आपको इसके ऊपर करके दिखाना है जो आपने काम किया था, क्लियर है, ठीक है। हाँ कर देंगे, अभी किए नहीं है। वापस आते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, और आज हम बात करेंगे कि इसी फॉर्मेट को अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे। तो एक नए कमांड की तरफ जा रहे हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा सा नंबर, ये आपको न्यूमेरिक लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो मिल गया होगा। चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जब हम इंडेक्स बनाएंगे तो उसको पूरे तरीके से समझेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि सपोज करिए ठीक है, हमने एकदम सिंपल टेक्स्ट ले लिया। अब ये मेरा पहला स्कूल है ना। उसके बाद ये मेरा पहला सब्जेक्ट है, यस सर। और उसके बाद एक सब्जेक्ट के अंदर 2 टीचर है, ठीक है, यही है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको बॉर्डर के थ्रू हम डिवाइड करेंगे। अब अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर आपको यहां पे मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आप समझो, इतने लेवल पे पहुंच जाओ कि आप प्रोजेक्ट कर सको, ठीक है। बॉर्डर के थ्रू हम जब इसको करेंगे तो बॉर्डर एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, एक होता है पेज बॉर्डर और एक होता है पैराग्राफ बॉर्डर, ठीक है। एक पेज बॉर्डर और एक पैराग्राफ बॉर्डर। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे पैराग्राफ बॉर्डर। तो हम यहां आते हैं, यहां पे हमने कहा आउटसाइड बॉर्डर, तो ये इसी में बॉर्डर बना। क्यों बॉर्डर बना इसमें, क्योंकि यहां से एंटर था, आप नीचे आ गए थे, यानी ये एक पैराग्राफ था, करेक्ट है। देन हमने इसको सेलेक्ट किया। क्या बोले, मतलब बिना सेलेक्ट किए। हाँ बिना सेलेक्ट किए आपका, आप जिस पैराग्राफ पर आप हो आप उसको बॉर्डर दे सकते हो। तो अभी ये क्या हो गया भाई, ये तो 2 अलग अलग पैराग्राफ थे, तो ये दोनों में क्यों बॉर्डर आ गया, बता सकते हैं आप लोग। नहीं, एक्चुअली हम जो ले रहे हैं वो आउटसाइड बॉर्डर ले रहे हैं, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, अभी अगर हम ऑल बॉर्डर लेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा अलग और ये अलग। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब क्या हो, आउटसाइड बॉर्डर का मतलब अगर हमने 5 पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, आउटसाइड बॉर्डर किया, तो वो 5 पैराग्राफ के बाहर बाहर बॉर्डर। देखो देखो, अब ये लाइन मैंने सेलेक्ट किया है,
एक पैराग्राफ। हम यहाँ आते हैं, जो हमने फॉर्मेट लिया था वो आउटसाइड बॉर्डर लिया था, मतलब इस पैराग्राफ के बाहर बाहर बॉर्डर, करेक्ट। चलिए ठीक है, अगर हमने 2 पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, अभी हम आउटसाइड बॉर्डर बोलते तो क्या होगा, 2 पैराग्राफ के बाहर बाहर बॉर्डर, यही काम हो रहा था। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है ऑल बॉर्डर। देखिए अच्छा, यहां पे आप पहले देखिए, समझिए चीजों को, क्या क्या है उसको पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहला आउटसाइड बॉर्डर मतलब बाहर बाहर की बाउंड्री। ऑल बॉर्डर मतलब जितना सिलेक्टेड है सब में बाउंड्री। नो बॉर्डर का मतलब बॉर्डर खत्म, नो बॉर्डर, ये सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, मीन्स आउटसाइड बॉर्डर। ये जो ऊपर के 4 हैं वो आउटसाइड बॉर्डर के लिए है। आप चाहो तो किसी को भी यूज कर सकते हो, सिंपल लेफ्ट में यूज कर लो, राइट में यूज कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऑल कहते हैं, चूंकि ये सिंगल पैराग्राफ सिलेक्टेड है, अगर हम ऑल कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब हमारे पास 2-3 सिलेक्टेड होंगे। अब जैसे यहां पे मैंने ये इतने सारे पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए, अब हम इसको कहते हैं इनसाइड बॉर्डर, ये आउटसाइड बॉर्डर, ये इनसाइड बॉर्डर। अच्छा, इनसाइड करेंगे तो क्या होगा बता सकते हैं आप? इनसाइड बॉर्डर अगर हम करते हैं तो क्या होगा? सर अंदर का पार्ट सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट होगा मतलब बॉर्डर बन जाएगा। बॉर्डर बन जाएगा। कहाँ पे बॉर्डर बनेगा? तो जिस चीज को हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, आउटसाइड बॉर्डर में क्या हो रहा है? बाहर में बॉर्डर, माने ये जो मेरे 4 लाइन सिलेक्टेड हैं उन चारों लाइन के बाहर में बॉर्डर, करेक्ट। इनसाइड करेंगे तो क्या होगा? अंदर में बॉर्डर, ठीक है। अंदर में कहां पे बॉर्डर? रणवीर सिंह और राम तिवारी के बीच में, करेक्ट। क्या रणवीर सिंह के ऊपर? नहीं, नहीं ना। या ये फिर एक और रणवीर सिंह है उसके नीचे, बनेगा? अच्छा एक मिनट, हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 2 रणवीर सिंह हो गए हैं, हम यहाँ तक लेते हैं, करेक्ट। हमने कहा इनसाइड बॉर्डर, इसमें 2 बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा? ठीक है, ओके, ये हो गया इनसाइड बॉर्डर। अगर आउटसाइड बॉर्डर करते हैं तो क्या होगा? मतलब बाहर बाहर, तीनों एक साथ और बाहर बाहर, बाहर का बॉर्डर, ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड समझ में आया? ओके। अब यहां पे इनसाइड में आपको क्या कह रहा है? हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। अब ये चीज तो यूज हो जाएगा, पर ये नहीं यूज होगा अभी फिलहाल। ये भी होगा पर अभी नहीं होगा। तो हम यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, इसको क्लियर समझे? हम करके दिखाते हैं। इसको क्लियर समझे या नहीं समझे? चलिए अब हम वो करते हैं इनसाइड बॉर्डर। तो इसमें 2 बॉर्डर है। अगर हम इसको कहते हैं आउटसाइड बॉर्डर, यानी ये ऑल बॉर्डर हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहो, देखिए अब ऑल बॉर्डर जब हुआ तो क्या क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन।
कौन सा? इंग्लिश वाला में जो इंग्लिश का जो बॉर्डर बना उसमें लाइन स्पेस कम है और उसमें नीचे ज़्यादा है। हो सकता है यहाँ से ये स्पेसिंग कम ज़्यादा हो, इसलिए यहाँ पे है ना, इसकी वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपने ऑल बॉर्डर किया है तो ऑल बॉर्डर से आपके 1 2 3 4 ओके, फिर यहां से 5 और ये 6 कमांड आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग इसको करके देखते हैं। नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर किया तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। ये वाला अभी काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, पर ये काम करेगा, अभी नहीं करेगा। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? आ गया? चलिए, तो हम इसको क्या करेंगे कि बॉर्डर के थ्रू हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये मेरा पहला स्कूल, हमने इसको कहा आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, ये वाले को हमने सेलेक्ट किया और यहां से कहां तक है, हिंदी, ये ना, इसको कहते हैं ऑल बॉर्डर। अच्छा, ये वाला में भी हम कह देते हैं ऑल बॉर्डर। हमने इसको कहा इनसाइड हॉरिजॉन्टल। और इन दोनों में या तो हम इसको कह देते हैं, ये हटा दो, तो एक स्कूल के अंदर हिंदी के अंदर 2 टीचर कर सकते हैं हम ऐसा। अच्छा, अब हम इसको कहते हैं कि इसमें जी नंबर सेट कर दो। अच्छा, जैसे ही हमने 1 2 अगर हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो ये ऐसे उसको डिवाइड करना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है, बॉर्डर अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? बिल्कुल। अब ये यहाँ पे क्यों आ रहा है जी, ये इसको यहाँ होना चाहिए था। हम इसको कहते हैं थोड़ा सा खिसक जाओ। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम एक वो बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं? ये था बॉर्डर। क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं आया बताइए? सिंपल सा काम था। बॉर्डर का मतलब ये हुआ कि आपने अगर पैराग्राफ सिलेक्ट किया है तो आप उसमें बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें हम करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, फिर उन्हीं चीज़ों को मिला के हम एक बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, तो ये कहानी क्लियर हो गई कि हम बॉर्डर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा बॉर्डर मेरे पास अच्छा, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, आपने देखा उसको? ठीक है, अब थोड़ा सा इसको भी हम, अरे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, चलिए रहने देते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम स्टाइलिश बनाएंगे कि ये और ज़्यादा हमको विजिबल हो जाए, आराम से समझ में आ जाए, दिख जाए। जैसे अब इसको मैथ को भी हम कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। आज ही हमने एक काम किया था, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है टाइम टेबल। ठीक है, इसमें कुछ टीचर्स के नाम है। तो ये जो उषा कुजूर, एक सपोज करो ये एक टीचर है,
वो आसानी से इस कलर के हिसाब से देख सकते हैं कि उनके क्लासेस कौन कौन से डे में है। ठीक है, यही काम हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे। अब अगर बॉर्डर आपने यूज किया है और बॉर्डर के अंदर अगर आपको कलर फील करना है तो उसको कहते हैं शेडिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? शेडिंग। तो शेडिंग आपको कहां पे मिलेगा? जस्ट बॉर्डर के बगल में। ठीक है, ये जो है वो शेडिंग है, और शेडिंग से जो कलर आप फील करोगे वो बॉर्डर के अंदर कलर फील करोगे। करेक्ट हो गया? समझ में आया या नहीं आया? आ गया? ठीक है, जब आप शेडिंग का यूज करोगे तो शेडिंग तब यूज होगा जब आप बॉर्डर यूज करोगे। ठीक है, अभी हम अगर यहाँ पे बॉर्डर हमने यूज नहीं किया, हम शेडिंग यूज करना चाहे कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, शेडिंग यूज कर सकते हैं। ये हो रहा है। शेडिंग एक्चुअली पैराग्राफ पे आपका काम कर रहा है। ठीक है, पर बॉर्डर और शेडिंग जो होता है वो एक साथ यूज होता है मोस्टली। ठीक है ना? तो आप ऐसे बॉर्डर और शेडिंग का यूज करके उसी चीज को एक नए तरीके से बना सकते हो, जो लिस्ट हमने अभी बनाया था। क्लियर हो गया? तो ये चीज समझ में आ गई आपको? ये चीज आपको समझ में आ गई? अच्छा, जब आप शेडिंग दोगे तो इसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं आपको? एक ही बार समझ लीजिए। आपके पास एक कलर है, उसके बहुत सारे वेरिएशन है। ठीक है, उसके बाद नो कलर है, मतलब जहां पे आपका कर्सर है आप उसको अगर चाहो तो उसको नो कलर कर सकते हो। ये ठीक है, ओके। नो कलर जब होगा तो पीछे का हमारा वाइट बैकग्राउंड दिखाई देगा, पेज दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो मोर कलर, तो मोर कलर में चले जाओ, अपना कस्टम में कुछ बनाना चाहते हो, ऊपर नीचे करके स्टैंडर्ड से ले सकते हो। तो यहाँ से कोई भी नया कलर लोगे, ठीक है, याद रखिए हम ये वाला कलर ले रहे हैं, तो ये कलर हमको कहाँ पे मिलेगा? ये रिसेंट कलर के अंदर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो ये था हमारा एक छोटा सा काम कि हम बॉर्डर और शेडिंग के थ्रू एक काम को एक नए लुक में बना सकते हैं। ठीक है, पर इन सबसे भी जो एडवांस तरीका है वो अब हम लोग करेंगे, वो हम लोग देखेंगे, और वो काम है हमारा टेबल के थ्रू। अब याद रखिएगा कि एमएस ऑफिस के अंदर टेबल, अच्छा ये हम लोग बॉर्डर एंड शेडिंग लिब्रा में देख लें। चलिए, तो लिब्रा में कहाँ पे मिलना चाहिए? अब ये बताइए कि लिब्रा में ये कहाँ पे मिल सकता है? कुछ है? नहीं नहीं, ये 110% फॉर्मेट में मिलेगा। अब फॉर्मेट का मतलब तुम समझो, फॉर्मेट का मतलब क्या है, मेरी बात को समझो। फॉर्मेट का मतलब मेकअप। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी आप देखते होंगे कि मतलब जैसे त्यौहार वार में मतलब पहचान नहीं पाओगे, नहीं, लुक चेंज हो गया, कपड़े चेंज हो गए, स्टाइल चेंज हो गया। अभी हमारे पास क्या था? एक टेक्स्ट था, हमने उसको उसका स्टाइल चेंज किया, हमने उसको बॉर्डर दे दिया, उसके बॉर्डर के अंदर शेडिंग डाल दी, पर टेक्स्ट तो चेंज नहीं हुआ ना। तो जब आप स्टाइल को चेंज करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि हमको जाना है फॉर्मेट के अंदर। तो देखते हैं फॉर्मेट में मिलता है कि नहीं मिलता है। सेलेक्ट किया फॉर्मेट, और मे बी बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, ये तो कॉलम है। अच्छा, स्टाइल में टेबल, टेबल में भी मिल सकता है। नहीं, ये तो टेबल दे रहा है सीधा सीधा। टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, पैराग्राफ लिस्ट,
पेज स्टाइल, टाइटल पेज, कॉलम, वाटरमार्क, डिस्क्रिप्शन, और नीचे है क्या कुछ? अच्छा, नहीं है, टूल्स में नहीं हो सकता है। इंसर्ट, नहीं इंसर्ट भी नहीं, उम्मीद कम है। इंसर्ट का मतलब होता है मंगाना। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं कि आपको देखना है कि ये नहीं नहीं नहीं, व्यू में हो ही नहीं सकता है। स्टाइल में भी, स्टाइल में मिल सकता है। एम्पैसिस नहीं, कॉलम पे सर इसी में देखिए तो शायद हो सकता है। कॉलम नहीं, वो तो कॉलम दूसरा है, ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। क्या? नहीं, एडिट में नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता है, जब पता है कि जब उसमें हो ही नहीं सकता तो उस पर ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, कहाँ पे टेक्स्ट बाउंड्री? नहीं 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 नहीं, वो या तो स्टाइल में होगा या तो फॉर्मेट में होगा, ठीक है, या टेबल में भी हो सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है, पर याद रखिएगा इसको देखना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? तो आपको बॉर्डर और शेडिंग समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब आप अगर कोई बुक देखोगे तो आप बुक में देखना कि बुक के पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो कहीं कहीं डार्क, ब्लैक डार्क, ऐसा कुछ ग्रे, वो क्या होता है? वो एक्चुअली में शेडिंग होता है, ठीक है। देखो या नहीं देखो, कहीं कहीं बुक को हाईलाइट किया हुआ है, वो शेडिंग होती है, वो एक पैराग्राफ को शेड किया कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया आपको कि बॉर्डर और शेडिंग, ठीक है या नहीं है? चलिए, अब एक काम करते हैं, हम पेज का भी बॉर्डर देख ही लेते हैं। ये तो हमारा पैराग्राफ का बॉर्डर था। अब अगर हम पेज के बॉर्डर पे जाएं तो यहाँ पे देखिए आपको एक नीचे कमांड दिख रहा होगा, बॉर्डर एंड शेडिंग, ठीक है। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाओगे तो एक है बॉर्डर और एक है पेज बॉर्डर और उसके बगल में है एक शेडिंग। ये तीन कमांड एक साथ ही काम करता है। तो बॉर्डर तो आपको समझ में आ गया या नहीं आया? हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? चलिए, पैराग्राफ तक ही रखिए, ठीक है। ये कर लोगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। कुछ और आपको हम बताते हैं। अभी क्या हुआ कि हम गए और हमने एक लेटर टाइप किया, सपोज करो, उसमें हमने लिखा दिस इज एप्पल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हमसे कहा गया कि नहीं यार ये क्या कर दिया, सबको छोटे में लिखना था। मीन्स ऐसे, ठीक है, ओके। हमने ऐसा लिख दिया, हमसे कहा गया यार ये क्या लिख दिए, तो सब बड़े में लिखना था, मीन्स ऐसे, ओके। हमने ऐसे में लिखा था और हमसे कहा गया कि ये तुमने क्या लिख दिया, इसको तो ऐसे लिखना था। ठीक है, समझ में आया आपको? मतलब अगर आपने कुछ लिखा है और अगर आपको उसको अगर सपोज ऐसा लिखा है और उसको ऐसे में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इसको पहले डिलीट मारोगे और देन ऐसा टाइप करोगे या फिर टी को चेंज करोगे, है ना। अभी आपके पास एक कमांड है। सोनाली कुछ बोल रही क्या? नहीं सर, कुछ नहीं बोल। अभी आपके पास एक कमांड है जिसके जरिए आप इन चारों में
सॉरी, इन तीनों में अपने फॉर्मेट को चेंज कर पाओगे कैसे, देखो। सपोज कि हमने सभी को स्मॉल में लिखा है, सेलेक्ट किया, यहां पे आए, इसका नाम है चेंज केस। क्या नाम है? चेंज केस। इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F3। क्या नाम होता है? शिफ्ट प्लस F3। हम लिख देते हैं, ओके, सॉरी, ठीक है ना। चेंज केस का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3। अब इसके अंदर हम फॉर्मेट देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मेट है। सबसे पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस के अंदर क्या होता है कि आप जब एक पैराग्राफ लिखते हो तो उसका पहला कैरेक्टर बड़ा होता है और बाकी सारे कैरेक्टर छोटा होता है, उसको कहते हैं सेंटेंस केस। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? इसमें सेंटेंस केस कौन सा है बता सकते हैं आप लोग? ये वाला जो है हमारा सेंटेंस केस है। हाँ, ए बड़ा लिखे पर नाम के लिए होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अगर हम इसको ये कर देते हैं, ये हमारा सेंटेंस केस जिसमें पहला कैरेक्टर बड़ा और बाकी सारे छोटे। दूसरा है लोअर केस, जस्ट नीचे, सारे कैरेक्टर छोटा। नेक्स्ट जो है वो अपर केस, सारे बड़े। नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा, लाइक दिस। ठीक है, और नेक्स्ट है टोगल केस। टोगल केस का मतलब क्या होता है कि पहला कैरेक्टर छोटा और बाकी सब बड़ा। इसको हम लोग तो यूज ही नहीं करते। कौन सा? ऊपर से सेकंड नंबर और नीचे, नीचे से टोगल केस कहाँ कंफ्यूज होगी बताओ? कौन सा दोनों लाइन सेम लिख दिया? फर्स्ट, सेकंड, ये। हाँ, तो इसको तो हम हटा रहे हैं ना, हम तो उसको चेंज करने के लिए रखे थे। वो हम टाइप करने के लिए, उसको चेंज करके दिखाने के लिए आपको रखे थे। ठीक है, तो ये क्या है? सेंटेंस केस। ये क्या है? लोअर केस। ये है हमारा अपर केस। ये है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। और टॉगल केस को हमने लिखा नहीं क्योंकि हम उसको यूज करते नहीं है। अब याद रखिएगा कि जब भी आप MS वर्ड के अंदर अगर कभी भी टाइपिंग स्टार्ट करते हो, कुछ भी राइटिंग करना स्टार्ट करते हो, तो MS ऑफिस बाय डिफॉल्ट आपको जो केस देता है वो केस होता है सेंटेंस केस। ठीक है, मतलब अगर हमने यहाँ पे दिस लिखा है और जैसे स्पेस लगाएंगे तो टी हमारा बड़ा हो जाएगा। दिस इज माई बुक। तो आपको MS वर्ड जो केस देता है बाय डिफॉल्ट वो होता है सेंटेंस केस। क्लियर हो गया? अब इस सेंटेंस केस को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो अपर केस। अभी हमने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करना है। लोअर कैपिटलाइज ईच वर्ड, अपर लोअर कैपिटलाइज ईच वर्ड। F3 प्रेस करते जाना है, वो तीनों में चेंज करता जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन तो आपको दिख गया चेंज कर रहा है। कैसे कैसे चेंज कर रहा है देखिए। अभी अपर है, लोअर हो गया और ये कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया। और आपको बाय डिफॉल्ट क्या मिला था? सेंटेंस केस। समझ में आ गया आपको? यानी जब भी आप राइटिंग करते हो तो आपको सेंटेंस केस मिलता है और उसके बाद आप क्या करते हो? उसको 3 और डिफरेंट केस में चेंज कर सकते हो। उसमें कौन कौन सा चीज आएगा? अपर आएगा, लोअर आएगा और कैपिटलाइज ईच वर्ड आएगा। समझ में आ गया? तो ये आपको चेंज केस क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें समझ में आ गई है?
नहीं, अंडरलाइन आपको समझ में नहीं आया। अंडरलाइन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। अभी तक आप लोग अंडरलाइन में क्या जान रहे थे कि सिंपल एक लाइन वर्ड के नीचे, टेक्स्ट के नीचे, पर यहाँ पे अंडरलाइन के आपको बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे। ठीक है, ऐसा लाइन या ऐसा लाइन या फिर ऐसा लाइन, आपके अंडरलाइन के वेरिएशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ और क्या मिलेगा, अगर हमारा टेक्स्ट रेड कलर का है तो उसका अंडरलाइन भी रेड कलर का है, पर अगर आप यहाँ हो तो आप अपने अंडरलाइन के कलर को चेंज कर सकते हो। मोर अंडरलाइन में आप जाओगे तो यहाँ से उसका स्टाइल जो भी आपको चाहिए, ये थोड़ा सा मोटा वाला हमने स्टाइल ले लिया, ओके कर दिया। तो ये देखिए आपका टेक्स्ट का कलर कुछ और, अंडरलाइन का कलर कुछ और साथ ही साथ अंडरलाइन का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया, समझ में आया? यस सर। चलिए, अच्छा इसके बाद यहाँ पे हमारा फॉन्ट फेस हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। पीछे से हम लोग करके आए हैं ये बैकग्राउंड, सॉरी हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर, टेक्स्ट का कलर। अभी हमने टेक्स्ट के कलर के बारे में आपको बताया, जस्ट यहाँ पे सेम वही है। इसके बाद यहाँ पे आपका केस हो गया। इसके बाद ये ग्रो और श्रिंक, वही काम, ये भी हम लोग पीछे कर चुके हैं वर्डपैड में। तो ये वाला पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कितना टाइम हो गया? 26 हो गया। चलिए एक कमांड आपको और हम बताते हैं, ठीक है, लास्ट। अभी क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे प्रिया, प्रीति, उसके बाद रिंकी, उसके बाद अभिषेक, ठीक है, पता नहीं स्पेलिंग सही है। अब अगर हमको फिर से प्रिया लिखना है तो मेरे पास क्या तरीका है, कॉपी पेस्ट। हम गए यहाँ पे प्रिया के वहाँ पे सेलेक्ट किया, कॉपी किया एंड पेस्ट किया, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने, अब हमको रिंकी लिखना है तो हम रिंकी को कॉपी पेस्ट करेंगे। चलिए, तो रिंकी को हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। अब हमको फिर से अगर प्रिया लिखना है तो फिर से कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अभी तक आपको अभी ये कंसेप्ट आपको नहीं पता था कि ये होता क्या है। आप समझिए, जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो या कट करते हो तो वो चीज़ कहीं जाकर के स्टोर होता है, देन आप उसको जितनी मर्जी उतनी बार पेस्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसी आप दूसरी चीज़ को कॉपी या पेस्ट करते हो तो पहली वाली चीज़ इरेज हो जाती है और दूसरी चीज़ वहाँ शिफ्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्डपैड में यही तक लिमिटेशन था, पर एमएस वर्ड में ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। अब कैसे एडवांस हो गया आप समझिए। अगर आपके पास 100 है, 500 है, 200 है, 700 है, 600 है, अब यही नंबर्स को रिपीट करना है बार बार। नहीं समझे? फिर कभी 100, कभी 500, कभी 200, ऐसे करके रिपीट करते जाना है। तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 सबको कॉपी करना है, कंट्रोल C, ठीक है। और कंट्रोल के साथ अगर हम क्या शॉर्टकट था, F2 नहीं, F11, F12 नहीं, एक्चुअली भूल गए हम शॉर्टकट, हम आपको बता देंगे। यहाँ पे जब आप जाओगे, ये जो आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको एक क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है। मतलब आप जब भी किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हो तो वो शिफ्ट हो जाता है क्लिपबोर्ड में, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 बाय 1 सबको कॉपी किया और आपने उसको कहाँ रख दिया, क्लिपबोर्ड में रख दिया। नहीं,
कर सकते हैं। MS ऑफिस के सारे प्रोग्राम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लिब्रा में है कि नहीं ये आपको देखना है, ठीक है ना, ये आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। ओके, अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे हमने एंटर लगाया और हमको चाहिए 200 नंबर, तो हमने सिंपल 200 पे क्लिक किया, वो वहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर आपके पास ऐसे 5 वर्ड्स हैं जो कंटिन्यू होने वाले हैं तो आप बार बार चीज़ों को कॉपी पेस्ट करोगे नहीं, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, हाँ जितना मर्जी, पर ये क्या है कि आप फिर 5 से अधिक लोगे ना तो ये स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, तो टाइम खराब होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको चाहिए 100 तो 100 कर दिया, 500, 200, 700, 900, समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये तो हुआ कि जब हमने कॉपी किया और क्लिप बोर्ड में रख दिया, उसके बाद हमने उसको हाँ, पेस्ट जहाँ कर्सर होगा वहाँ होगा। ठीक है, अब अगर आपका क्लिप बोर्ड में किसी का काम खत्म हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां से 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उसको पेस्ट करो या तो आप उसको डिलीट करो, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, पूरे को खाली करना है तो क्लियर ऑल कर लेंगे, पूरे को पेस्ट करना है तो हम पेस्ट ऑल कर लेंगे। समझ में आया? पूरे को खाली करना है तो क्लियर ऑल कर लेंगे। तो ये कहानी क्लियर हो गई आपको, क्या नाम है, क्लिपबोर्ड का। तो क्लिपबोर्ड से हम क्या करते हैं कि जो भी कट या कॉपी का कंटेंट होता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम उसको कट या कॉपी करके क्लिपबोर्ड में रख देते हैं, और फिर जब मर्जी हो, जब तक आपका MS ऑफिस ओपन है तब तक, याद रखिएगा, अगर ये क्लोज हो गया तो फिर आपको क्लिपबोर्ड का कंटेंट नहीं मिलेगा, खत्म हो जाए। हाँ, क्लियर हो गया? समझ में आया या नहीं आया? चलिए, तो ठीक है, आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। तो आज आप लोगों ने क्या क्या देखा? एक तो क्लिपबोर्ड हुआ यहां से, दूसरा आपका ये चेंज केस हुआ, उसके बाद अंडरलाइन के हमने फॉर्मेट देख लिए, और बॉर्डर एंड सेटिंग। ठीक है, ओके ना? चलिए, कल आप लोग इसको चेक करोगे।